कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में 5 लाख पेंशनरों को बड़ी सौगात दी गई है। महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 42% किया गया है। वहीं नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति को भी मंजूरी मिली है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी वृद्धि हुई है, इस पर भी मुहर लगी है। वहीं एसएएफ जवानों को भी अब और जो भत्ता उनका मिलता था उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं नर्सिंग टीचर्स के नए पदों के प्रस्ताव को भी मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में आज मिली है। 7 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे, तो ये मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में मिली है। आज का दिन देखिए काफी अहम रहा। 7 नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे ताकि बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तमाम तरह की जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो प्रदेश में ही रहकर कर सके। तो आज कैबिनेट की बैठक में ये कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में 5 लाख आपको बता दें पेंशनरों को बड़ी सौगात मिली है। 4% से बढ़ाकर 42% किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एसएएफ जवानों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। तो देखिए आपको जानकारी दे दे, एक के बाद एक ऐसे प्रस्ताव आज इसमें मुहर लग चुकी हैं। वहीं पुलिस कर्मचारियों को भी मिलने वाले भत्तों को भी वृद्धि पर मुहर। तो 38 से 42% कर दिया गया है। 4% का बढ़ोतरी भत्ता में किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें, इस दौरान नर्सिंग टीचर्स के नए पदों के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। और साथ ही साथ आज इस कैबिनेट की बैठक में 7 नए सरकारी कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव जो है इस पर भी आज मुहर लगी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगी है जिसका इंतजार हर किसी को था। तो आपको वही जानकारी दे दें कि नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति को भी मंजूरी मिल गई है। वही पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते पर भी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ा हुआ जो भत्ता है वो उन्हें दिया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे प्रस्ताव रहे जो आज इस कैबिनेट की बैठक में मुहर इन प्रस्तावों पर लगा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई है। भोपाल से ये बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में 5 लाख पेंशनर को बढ़ाई गई है। उनकी भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। 4% बढ़ा दिया गया है। अब 42% इनका भत्ता किया गया है। वहीं नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति को भी मंजूरी आज इस कैबिनेट की बैठक में मिल गई है। और साथ ही साथ देखिए आपको जानकारी दे दें कि पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी वृद्धि पर आज मुहर लग गई है। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही हैं। अमृतांशी का ही रुख करूंगी। अमृतांशी, सबको इंतजार था कि आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो तमाम जो प्रस्ताव जिस पर निगाह सबकी टिकी हुई है उस पर मुहर लगती है। नहीं, बड़ी सौगात जो है वो कर्मचारियों को भी मिली है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो प्रदेश के जो 5 लाख पेंशनर्स हैं वो आज कैबिनेट के फैसले पर जो है निगाह टिकाए हुए थे, क्योंकि प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत, बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की सरकार देने जा रही है। अगर हम बात करें तो करीब जो 5 लाख पेंशनर्स हैं उनका जो है डीआर यानी कि महंगाई भत्ता है वो बढ़ाए जाने की तैयारी जो है वो सरकार कर रही है। और आज कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि देखिए पेंशन का मामला है और 5 लाख पेंशनर्स हैं तो वित्त विभाग से भी मंजूरी लेनी जरूरी है, अन्य विभागों से भी मंजूरी लेनी जरूरी है, क्योंकि ये जो पेंशनर्स ये अलग अलग विभागों के हैं। तो इसको लेकर मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई और शिवराज सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला किया है कि प्रदेश के जो 5 लाख पेंशनर्स हैं उनका 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा, जो कि अब केंद्र के समान हो जाएगा। पहले ही 48% था, कुछ समय पहले ही शिवराज सरकार ने इसमें वृद्धि की थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ ने भी इसमें बढ़ा दिया है। तो अगर हम बात करें दोनों राज्यों के नियम के तहत जब छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, इसके बाद अब यहाँ पर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भी इसको मंजूरी मिल गई है। अब बहुत ही जल्द देखिए शिवराज सरकार इसको लेकर आदेश भी जारी कर देगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और भी कई सौगातें आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने दी है। खासकर जो पुलिस एसएसएफ जवान हैं उनका जो भत्ता था उसको भी बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर शिवराज सरकार कर रही है अनुसमर्थन के साथ। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो पुलिस कर्मियों को सौगात मिली है उसके बाद ही शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 7 शासकीय महाविद्यालय खोलने की भी यहाँ पर शिवराज सरकार ने मंजूरी दी है, क्योंकि देखिए लगातार सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, महाविद्यालय खोलने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें नए जो सरकारी महाविद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं उन लोगों के लिए है जो कि इनका इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों को चिन्हित किया जाएगा, ये खोले जाएंगे और शिवराज सरकार के कैबिनेट के फैसले जनहितैषी कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। जी
लेकिन इसमें एक और बड़ा प्रस्ताव रहा जिस पे आज मुहर लग गई। नर्सिंग टीचर के नए पदों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। फिलहाल कितने पदों पर इनकी भर्ती होगी, इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल देखिए, फिलहाल अब सभी हम कह सकते हैं ये चिकित्सा शिक्षा विभाग में या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में इन पदों को चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि देखिए लंबे समय से जो नर्सिंग के चयनित हम कह सकते हैं अभ्यर्थी थे वो मांग कर रहे थे कि उनके जो है पदों पर भर्ती निकाली जाए, और सरकार ने भी अब इस पर देखिए मुहर लगा दी है, इसको हरी झंडी दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो नर्सिंग के जो चयनित शिक्षक थे वो लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे कि पदों पर वृद्धि निकले, क्योंकि अब देखिए लगातार सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, नर्सिंग को भी मध्य प्रदेश में लगातार जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, नर्सिंग डिपार्टमेंट को खास तौर पर। तो इस पर जो है चर्चा हुई है, आज तमाम हम कह सकते हैं मंत्री इसमें मौजूद थे, और जब सरकार से चर्चा हुई, मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई है, जब मांगे देखी सरकार ने कि लोग जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं, तो इस पर सरकार ने मंजूरी दी है। अब हाल ही में जो है लगातार हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में लगातार क्रांति लाने की तैयारी जो शिवराज सरकार कर रही है, उसके बाद अब ये फैसला किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए पदों को चिन्हित किया जाएगा कि कौन से ऐसे महाविद्यालय हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फिलहाल नर्सिंग के शिक्षक की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स भी इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। तो नए पद सृजन करने की यहाँ पर तैयारी सरकार कर रही है, नए पदों पर भर्ती की जाएंगी, नए लोगों की भर्ती की जाएगी, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बड़ी सौगात सरकार द्वारा नर्सिंग के चयनित अभ्यर्थियों को है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी सौगात दी गई है। और देखिए हमने देखा भी था कि कोरोना काल में किस तरह हर जगह तबाही मची हुई थी। उस दौरान चाहे नर्स हो या डॉक्टर हो, सबने बहुत ज़्यादा काम किया, और अभाव जो है वो भी डॉक्टर और नर्स का देखने को मिला था। और यही वजह है कि इस प्रस्ताव को लेकर लगातार मांग की जा रही थी कि भर्ती निकाली जाए। लेकिन अमृतांशी, एक और बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है कि अब 7 नए सरकारी कॉलेज खोलने के लिए भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। आपसे ये भी समझना चाहूंगी, ये जो 7 नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे, ये कौन कौन से स्ट्रीम के होंगे, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए, तमाम जो मंत्री बैठे हुए थे वो अपने अपने क्षेत्रों से लगातार ये लंबे समय से मांग कर रहे थे, क्योंकि देखिए क्षेत्र के जो छात्र होते हैं, जो स्कूल पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, वो लगातार सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि उनके जिले में या उनके क्षेत्र में इस तरीके का जो है सरकारी कॉलेज खोला जाए, जिससे कि उनको दूसरे जिलों में पढ़ाई करने के लिए ना जाना पड़े, और सरकारी कॉलेज की जो तमाम सुविधाएं हैं वो उनको अपने ही क्षेत्र में मिल पाए। और लंबे समय से ये मांग जो छात्रों की हो रही थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी सुनी। साथ ही साथ शिक्षा नीति के तहत जो लगातार काम किया जा रहा है, चाहे हम अब नए कॉलेजेस खोलने की बात करें, 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस अलग अलग जिलों में खोले जाएंगे। जिलों को फिलहाल चिन्हित किया जाएगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र हैं, या फिर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे जगह के छात्र हैं जिनको काफ़ी दूर ये कॉलेजेस पढ़ते हैं सरकारी, क्योंकि देखिए जो गरीब घर के हम कह सकते हैं बच्चे होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो नहीं उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए जो है सरकारी कॉलेज खोलने का निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। और 7 ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाएगा जिन भी मंत्रियों ने या फिर जो भी प्रतिनिधि हैं जिन्होंने मांग रखी होगी कि उनके जिले में फिलहाल एक शासकीय कॉलेज की ज़रूरत है, तो उसको लेकर जो है अब बातचीत की जाएगी, आगे इसके प्रस्ताव बढ़ाए जाएंगे, और आगामी जितने भी ऑफिशियल हम कह सकते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन होने होंगे, जितनी भी चीज़ें होनी होंगी, उसके बाद ये पूरी तरीके से जिलों को चिन्हित कर यहाँ पर कॉलेजेस खोलने की तैयारी सरकार कर रही है, और इन कॉलेजेस को जल्द से जल्द बनाया जाएगा, जिससे कि छात्रों के जो है भविष्य पर कोई असर न पड़े, और शिक्षा में जो वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है। और यही वजह है कि जल्द से जल्द जगह भी चिन्हित किए जाएंगे, जिले भी चिन्हित किए जाएंगे कि कहां कहां ये 7 जो सरकारी कॉलेज आज शिवराज कैबिनेट में मुहर लगे हैं, ये कॉलेज कहां जरूरत है और कहां ये बनाया जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।